बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको फ़ातिमास किचन में। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ दो डिफरेंट किस्म की सवैयों की रेसिपी। इस ईद पे बनाएं और अपनी वाह वाह करवाए। बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। फर्स्ट रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो वो हम बनाएंगे कलरफुल सवैया विद ब्रेड गुलाब जामुन के साथ। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार। चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी के लिए मुझे चाहिए 4 ब्रेड के स्लाइसेस। ये लार्ज साइज़ हैं। इसके हमने कॉर्नर्स नहीं काटने, कॉर्नर्स समेत हमने इसको छोटे छोटे पीसेस में काट के इसके ऊपर हमने डालना है मिल्क। मैंने यहाँ पे डाला है आधा कप के बराबर मिल्क। बाज़ औक़ात ये होता है कि ब्रेड के स्लाइसेस स्मॉल साइज़ के होते हैं, तो हो सकता है तब मिल्क का इस्तेमाल कम हो जाए। तो आपने इसको इतना मिल्क इतना डालना है कि हम इसके बॉल्स बना सके, इसके गुलाब जामुन बना सके। जितना ये जज़ब करे उतना ही मिल्क डालिएगा और फोर्क की मदद से हमने इसको मैश करना है। अब हमने इसके गुलाब जामुन बना लेने हैं, मतलब कि छोटे छोटे बॉल्स बना लेने हैं। तो बॉल्स बनाते हुए हाथों को थोड़ा सा ग्रीस करें ऑयल से, ताकि ये चिपके ना हाथों में। और इसके बाद हम लेंगे, मैं सारे बॉल बना चुकी हूँ, आप देख सकते हैं इतना ये प्यारे लग रहे हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। उसके बाद हमने इसको करना है फ्राई, लेकिन हमने इसको करना है शैलो फ्राई, डीप फ्राई नहीं करना। अगर हम इसे डीप फ्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा ऑयल जज़ब करेगा, तो इसलिए हमने इसको बिल्कुल ही नॉर्मल 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर ऑयल लेके इसको फ्राई करना है। 3 मिनट के लिए हमने हर साइड को चेंज करना है, ताकि हर साइड पे कलर आए। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना ज़बरदस्त आया है। इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे और हमारे ये मिनी से गुलाब जामुन रेडी है। अब हम लेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम आएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है 4 गिलास के बराबर मिल्क। ये फुल फैट मिल्क है, तो इसके साथ मैं यूज़ करूँगी पानी। मैं इसमें ऐड करूँगी पानी 1 गिलास के बराबर। 3 गिलास मैंने मिल्क लिया है, तो 1 गिलास मैंने इसमें पानी का ऐड किया है। और इसमें पता भी नहीं चलेगा कि हमने इसमें पानी का इस्तेमाल किया है। हाफ़ कप के बराबर ऐड करेंगे इसमें चीनी। और यहाँ पे मेरे पास मलाई पड़ी है घर में, वो मैंने ऐड की है। अगर ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। और अगर पैकेट क्रीम का पैकेट हो तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जिससे और भी ज़्यादा क्रीमी बनेगा। इसको हम चूल्हे पे रख देते हैं थोड़ा सा बॉयल आने तक। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सवैया। जो कलरफुल सवैया होती है वो मैंने ली है हाफ़ कप के बराबर। बस दूध को हमने बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना, बस थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सवैया। और उसके बाद हमने इसको बॉयल करना है 4 से 5 मिनट के लिए। तो तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है। आफ्टर 5 मिनट्स हम इसमें ऐड करेंगे कस्टर्ड पाउडर। 3 टेबलस्पून मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है। पानी में या फिर दूध में हल करके हम इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद मज़ीद हमने इसको 3 मिनट तक पकाना है, देन हमने चूल्हा ऑफ़ कर देना है। तो यहाँ पे 3 मिनट हो चुके हैं और हमारी सेवैयाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं थोड़ा ये गाढ़ा हो चुका है। अब हमने चूल्हा कर देना है बंद। और इसके बाद हम इसे डिश आउट करेंगे। हमने गरम गरम इसे डिश आउट करना है, क्योंकि हमने इसमें ऐड करना है ब्रेड के गुलाब जामुन। अगर हम ठंडा होने के बाद इसमें ब्रेड के गुलाब जामुन ऐड करेंगे ना, तो वो ब्रेड के गुलाब जामुन सख्त हो जाएंगे। तो इसलिए हमने इसको गरम गरम ही ऐड करना है। जब ये गरम हो तब हमने इसमें ऐड करना है गुलाब जामुन। तो चलिए जी, जब तक मैं इसको सर्व कर रही हूँ, इसको डिश आउट कर रही हूँ, जो चैनल पे नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया वो इस वीडियो को लाइक करे, अपने राय का इजहार करें।
ये बहुत ही मज़े का बना था, बहुत ज़्यादा मज़े का। जब आप ख़ुद बनाएंगे आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितने ज़्यादा मज़े का है, कितना यम्मी और कितना क्रीमी है। सिर्फ 3 गिलास मिल्क से हमने इसे बनाया है। और आपने देखा गुलाब जामुन जब हम इसको फ्राई कर रहे थे तो इसने ऑयल कितना कम जज़ब किया है, बिल्कुल भी इसके अंदर ज़र्रा सा भी ऑयल नहीं गया। और इसके बाद हम इसकी गार्निशिंग करेंगे बादाम और पिस्ते से, जो इसकी खूबसूरती में और भी इजाफ़ा करेगा। मेरा एक ये बॉल भी भर गया है, आप देख सकते हैं। और मैंने अलग से 2 और बॉल्स जो है वो भी लिए हैं। वो भी मैंने अफ्तारी भेजनी थी अपने नेबर्स के यहाँ, तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इसकी तारीफ़ की थी और ये बहुत ही मज़े का था। ये अभी गर्म है तो हमने इसको फ्रिज में रख दिया था 2 घंटों के लिए। 2 घंटों बाद हमने निकाला है और ये अच्छे से चिल हो चुका है। बहुत ज़्यादा यम्मी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार। तो आप भी बनाइएगा। चलिए जी, अब आते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो ये भी सिवैया ही है। जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा सब मेहमान खुश होंगे, घर वाले खुश होंगे। चलिए जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 2 टेबलस्पून भर के ऑयल और यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे बारीक सवैयों का। यहाँ पे बारीक सिवैया ली है मैंने आधा कप के बराबर। ज़्यादा सिवैया मत डालिएगा क्योंकि हम इसमें ऐड करेंगे फ्रूट भी, तो फिर ये बहुत ज़्यादा फिर गाढ़ा हो जाएगा। 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको फ्राई करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। सिर्फ 2 मिनट तक के लिए हमने इसको फ्राई करना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क। मैंने यहाँ पे लिया है पैकेट का टेट्रा पैक जो होता है वो 1 लीटर मैंने लिया है मिल्क, और इसी में हम ऐड करेंगे पानी। हाफ लीटर मैंने इसमें ऐड किया है पानी का। कोई ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल फुल फैट मिल्क ही हो। अगर आप इसमें पानी का ऐड करेंगे तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप यकीन करें, जायके पे कोई भी असर नहीं पड़ता। और ये लो बजट भी है। सब जानते हैं कितनी महंगाई है, और दूसरा मेहमानों को भी तो खुश करना होता है, इसलिए कोई भी पता भी नहीं चलेगा कि हमने इसमें पानी का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे मैंने लिया है चीनी, हाफ कप के बराबर। चीनी आप अपने हिसाब से, जितना आपने ज़्यादा मीठा खाना हो उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। और घर में मेरे पास पड़ी है दूध की मलाई, तो वो मैंने ऐड की है। अगर मलाई ना हो तो कोई बात नहीं, आप स्किप भी कर सकते हैं। कोई क्रीम हो तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। हमने थोड़ा सा इसे पका लेना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कस्टर्ड पाउडर। आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से बॉईल आ चुका है। तो अब मैंने यहाँ पे लिया है वनीला कस्टर्ड 3 टेबलस्पून भर के, उसको मैंने दूध में ऐड करके बारीक पेस्ट बना लिया है। वो ऐड करेंगे। डायरेक्ट जो है कभी भी पाउडर, जो भी पाउडर हो वो डायरेक्ट मत ऐड कीजिए। पहले पानी में या फिर किसी मिल्क में ऐड करके हमेशा उसके बाद शामिल कीजिएगा। अब मज़ीद हमने 3 से 4 मिनट के लिए इसको पकाना है, ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए और जो कस्टर्ड का जायका है वो पक जाए। इस टाइम हम चूल्हा ऑफ़ कर देंगे और इसको रख देंगे साइड पर। और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो हम इसको फ्रिज में रखेंगे मज़ीद ठंडा होने के लिए। उसके बाद हमने इसमें ऐड करने हैं फ्रूट्स, जो कि मैंने लिए हैं एप्पल, स्ट्रॉबेरी, बनाना, और मैंने 2 कलर के एप्पल लिए हैं। आप अपने हिसाब से जो भी आपके पास फ्रूट्स मुयस्सर हो आप डाल सकते हैं। और किशमिश ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने डेट्स लिए हैं, यानी कि खजूर, वो काट के ऐड करेंगे।
साथ ही पिस्ता और बादाम लिए हैं मैंने। सारे चीज़ों को हमने मिक्स कर देना है और आप ख़ुद सोचिए जब इतनी चीज़ें होंगी तो इसका जायका कितने मज़े का होगा और कितना ये मज़ेदार और शानदार होगा। आई डोंट नो कि वीडियो में इसका कलर क्यों इतना कलरफुल नहीं आ रहा, लेकिन ये बहुत ही कलरफुल सेवइयाँ बनी थी, बहुत ही मज़ेदार ये लग रही थी और बहुत ज़्यादा इसमें कलरफुल हमने जो फ्रूट्स ऐड किए हैं ना, तो इससे इसका कलर और भी, इसका लुक और भी मज़ेदार हो गया था और जायका तो था ही लाजवाब। तो आप भी बनाएं और अपने ईद को करें डबल रंगीन। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे। अल्लाह हाफ़िज़।